Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to discuss about data mining. So यार डेटा माइनिंग क्या होता है ये देखने वाले हैं एंड हम टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग भी देख रहे होंगे, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कंपैरिजन करेंगे डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी में एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेटा माइनिंग? सो यार डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन from large amount of data. It converts raw data into meaningful insights that help in decision making. सो यार जो डेटा माइनिंग होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम बड़े डेटा सेट्स में छुपे पैटर्न्स, ट्रेंड्स और यूजफुल इंफॉर्मेशंस को ढूंढते हैं। ये जो है रो डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदल देता है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख कर रखी है कि डेटा माइनिंग इज द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग ह्यूज डेटा सेट यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, algorithm and machine learning to find patterns that are not easily visible. So यार डेटा माइनिंग कैसे काम करता है अब ये समझते हैं हम। तो ये जो है बड़े डेटा सेट्स को स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग के थ्रू एनालाइज करता है ताकि वो पैटर्न्स मिल सके जो इजीली दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके अब हम वाई पार्ट जान लेते हैं कि डेटा माइनिंग इज वाई नीडेड, क्यों ज़रूरी है भैया, क्यों ज़रूरत हुई है इसकी। सो to find customer behavior, to detect fraud, to make predictions, to improve business decisions, to analyze trends over time। यानी कि यार कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, प्रेडिक्शंस बनाने के लिए, बिजनेस डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए, टाइम के साथ जो है ट्रेंड्स एनालाइज करने के लिए हमें इसकी नीड पड़ी है। अब आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग क्या होती है। सो टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग, data mining is used to explore, model, and extract insights. It can generally be grouped into three broad categories. यार तीन कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। सो डेटा माइनिंग का यूज जो है डेटा को एक्सप्लोर करने में, मॉडल बनाने में और यूजफुल इंसाइट्स निकालने के लिए किया जाता है। अब हम तीन इसकी कैटेगरीज को देख लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव। सो डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व समराइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा सेट। This type of data mining is often used to explore and understand the data, identify patterns and trends, and summarize the data in a meaningful way. यानी कि इसका काम होता है कि डेटा को समराइज और डिस्क्राइब करना। अब इसमें जो है इससे हम डेटा को समझ सकते हैं, पैटर्न और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डेटा को मीनिंगफुल तरीके से समराइज कर सकते हैं। ओके, सेकंड होता है हमारा प्रेस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग। It involves using data and models to make recommendation or suggestions about actions or decisions। तो यार जो ये होता है इसका काम सिंपल सा होता है कि डेटा और मॉडल्स का यूज करके रिकमेंडेशन या सजेशन देना। ओके, दिस टाइप ऑफ डेटा माइनिंग इज ऑफन यूज टू ऑप्टिमाइज प्रोसेसेस, एलोकेट रिसोर्स और मेक अनदर डिसीजंस दैट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव देयर गोल्स। सो इससे जो है प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज करना, रिसोर्स एलोकेट करना और डिसीजन लेना क्या हो जाता है हमारे लिए इजी हो जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव करने में काफ़ी हेल्प करती है। ओके, थर्ड होता है हमारा प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग। अब प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व यूजिंग डेटा टू बिल्ड मॉडल्स दैट कैन प्रेडिक्शंस or forecast about future events or outcomes. This type of data mining is often used to identify and model relationship between different variables and to make predictions about future events or outcomes based on those relationship। तो यार ये प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग होती है, इसका काम भी यही होता है कि डेटा के बेसिस पर मॉडल्स को बिल्ड करना जो कि फ्यूचर इवेंट्स या आउटकम प्रेडिक्ट कर सके। ओके, इससे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप समझ सकते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस या फोरकास्ट यहाँ पर बना सकते हैं प्रेडिक्टिव डेटा माइनिंग में। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि होता है हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो यार डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? सो डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रो डेटा फॉर एनालिसिस बाय क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ यूजेबल फॉर्मेट।
In data mining, it refers to preparing raw data for mining by performing tasks like cleaning, transforming, and organizing it into a format suitable for mining algorithm. So यार जो डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रो डेटा को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसका मतलब है कि डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म और ऑर्गेनाइज करके माइनिंग एल्गोरिदम्स के लिए रेडी करना। ओके, अब what is the goal of it? So the goal is to improve the quality of the data. It help in handling missing values, removing duplicates and normalizing data. यानी कि डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, डुप्लीकेट्स रिमूव करना और डेटा को नॉर्मलाइज करना इसका गोल होता है। ये जो है डेटा सेट की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी भी इंश्योर करता है। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हम देख लेते हैं। ओके, क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर होते हैं। तो सम की स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग आर डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा रिडक्शन। तो द फर्स्ट वन इज डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या करता है? सो डेटा क्लीनिंग इज हैंडल मिसिंग वैल्यूज, मीन, मोड, इग्नोर रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव नॉइज यूजिंग बिनिंग, रेग्रेशंस और क्लस्टरिंग, करेक्ट इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट डेटा। सो यार जो हमारा डेटा क्लीनिंग होता है ये क्या करता है, मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने का काम करता है, डुप्लीकेट्स, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करने का ये काम करता है, नॉइज़ रिमूव करना, इनकरेक्ट या इनकंसिस्टेंट डेटा को करेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें हमारे डेटा क्लीनिंग पार्ट में होती है ना। सेकेंड होता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन। सो डेटा इंटीग्रेशन क्या करता है, इट कंबाइंस डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, it removes redundancy and inconsistency, it uses record linkage to match some same entities, it uses data fusion to merge information accurately। तो जो हमारा डेटा इंटीग्रेशन होता है डेटा को मर्ज करने का काम करता है, मतलब मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कंबाइन करता है, रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर रिमूव होती है, रिकॉर्ड लिंकेज से सेम एंटिटीज मैच करता है, एंड डेटा फ्यूजन से एक्यूरेट मर्ज करना इसका काम होता है। ओके, थर्ड होता है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इट कन्वर्ट डेटा इनटू स्विचेबल फॉर्मेट। ओके, सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेटा फॉर्मेट चेंज करने का काम करता है। कैसे? डेटा को स्विचेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। नॉर्मलाइजेशन, अब डेटा को कॉमन रेंज में स्केल करना है। ओके, डिस्क्रिटाइजेशन, सो कन्वर्ट कंटिन्यूस डेटा इनटू कैटेगरीज, यानी कि कंटिन्यूस डेटा को कैटेगरीज में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। एग्रीगेशन, कंबाइन डेटा, सो डेटा को कंबाइन करता है, जैसे टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब, टोटल, एवरेज, ये सब निकालना। सो कॉन्सेप्ट हायरार्की, डेटा को लो से हाई लेवल ऑर्गेनाइज करना, उसे हम डेटा कॉन्सेप्ट हायरार्की कहते हैं, है ना। फोर्थ होता है हमारा डेटा रिडक्शन। अब डेटा रिडक्शन क्या होता है? इट रिड्यूसेस डेटा सेट साइज विदाउट लॉसिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, पीसीए, और फीचर सिलेक्शन और एक्सट्रैक्शन, सैम्पलिंग टू रिड्यूस न्यूमेरोसिटी एंड डेटा कंप्रेशन टू सेव स्टोरेज। यानी कि डेटा रिडक्शन, डेटा को छोटा करना, ओके, साइज उसका रिड्यूस करना, डेटा सेट का साइज जो है रिड्यूस करना विदाउट लॉसिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, डायमेंसिटी को रिड्यूस करना, फीचर सिलेक्शन करना, फीचर को एक्सट्रैक्ट करना, सैम्पलिंग टू रिड्यूस न्यूमेरोसिटी, और डेटा जो कंप्रेशन स्टोरेज है उसको सेव करने के लिए हम इसका डेटा रिडक्शन करते हैं। ओके, तो यही हमारे स्टेप्स होते हैं कुछ। अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन डेटा माइनिंग एंड केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ओके, सो यार ये कंपैरिजन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डेट्स वाई। सो क्या होता है डेटा माइनिंग? सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। सो यार जो ये हमारा डेटा माइनिंग होता है ये बड़े बड़े डेटा सेट्स में से पैटर्न्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने का एक प्रोसेस होता है। ओके, अब डेटा से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केडीडी में क्या होता है, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस में कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम डेटा इंक्लूडिंग क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, माइनिंग एंड इवोल्यूशन।
अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डेटा से नॉलेज निकालने का कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें कि डेटा क्लीनिंग हो, इंटीग्रेशन हो, सिलेक्शन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, माइनिंग और इवोल्यूशन हो, ये सब शामिल होते हैं। ओके, अब व्हाट इज द गोल ऑफ द डेटा माइनिंग? टू फाइंड हिडन पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड इनसाइट्स। एंड केडीडी का क्या गोल होता है? टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल नॉलेज फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग के लिए मीनिंगफुल नॉलेज उसमें से, रॉ डेटा में से निकालना, है ना। अब अप्रोच क्या होती है? इट फोकसेस मेनली ऑन डेटा एनालिसिस टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम। तो ये किस पे फोकस करता है? डेटा एनालिसिस टेक्निक्स पर और उसके एल्गोरिदम पर। और ये इट ब्रॉडर अप्रोच डेट कवर्स ऑल स्टेजेस फॉर फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग टू नॉलेज प्रेजेंटेशन। ओके, अब ये क्या होता है हमारा कि पूरे प्रोसेस को कवर करता है, प्री प्रोसेसिंग के लेके से लेके तो नॉलेज प्रेजेंटेशन तक। ओके, अब प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? इंक्लूड्स डेटा प्री प्रोसेसिंग, माइनिंग, इवोल्यूशन एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर इंक्लूड डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, सिलेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, पैटर्न एवोल्यूशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन। ये प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व रहती है। एप्लीकेशन एरियाज, सो एप्लीकेशन एरियाज मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, ये सब एरियाज यहाँ पर होते हैं एप्लीकेशंस के। सो यहाँ पर बिजनेस, साइंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड ऑल। फोकसेस किस पे फोकस करता है? इट फोकसेस ओनली ऑन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। ओके, अब केडीडी किस पे फोकस करता है? ऑन द एंटायर नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस पर। टेक्निक्स क्या क्या होती है यहाँ पर डेटा माइनिंग में? क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, एसोसिएशन। एंड केडीडी में क्या क्या हमारी टेक्निक्स होती है? डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, डेटा माइनिंग एंड इवोल्यूशन। ओके, सो यार ये कुछ इजी यहाँ पर 5 to 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं और काफ़ी आसान है, तो आप करके जाइएगा इनको एग्जाम में। बढ़ते हैं एक और हमारे टॉपिक की तरफ जो कि हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो यार आप समझते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? So supervised learning is a type of ML in which a model learn from labeled data, meaning every input has a correct output already known. The model studies this input-output pair, make predictions and compare them with the true answers. If the prediction is wrong, it adjusts itself to reduce the error. यानी कि जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है ये एक टाइप का मशीन लर्निंग है जिसमें मॉडल लेबल्ड डेटा से लर्न करता है, यानी कि हर इनपुट के साथ करेक्ट आउटपुट ऑलरेडी हमें नोन होता है। यानी कि जो मॉडल इनपुट आउटपुट पेयर्स को स्टडी करता है, प्रेडिक्शन करता है और ट्रू आंसर के साथ कंपेयर करता है। अगर प्रेडिक्शन गलत होती है तो मॉडल जो है अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि एरर कम हो। अब ये टाइम के साथ मॉडल एक्यूरेट हो जाता है और न्यू अनसीन डेटा के लिए ये करेक्ट प्रेडिक्शन दे सकता है। तो यही चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉडल ट्रेंड ऑन इमेज ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स learn the pattern of each digit and can correctly recognize new digit images if it has never seen before। यानी कि एक जो हैंड रिटन डिजिट है हमारे पास 0 से 9 के बीच में, अब इसके इमेजेस पे ट्रेन किया गया मॉडल हर डिजिट के पैटर्न सीख लेता है और नए डिजिट्स इमेजेस को करेक्टली क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो पहले देखी ही नहीं गई है उसके हिसाब से क्या कर लेगा? रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज अ मेजर सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक इन अ डेटा माइनिंग। इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द कैटेगरी और क्लास ऑफ अ न्यू डेटा बेस्ड ऑन पैटर्न्स लर्न फ्रॉम लेवल ट्रेनिंग डेटा। यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है भैया? क्लासिफिकेशन एक मेजर सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है जो कि डेटा माइनिंग में यूज होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि न्यू डेटा का कैटेगरी या क्लास प्रेडिक्ट करना बेस्ड ऑन पैटर्न्स लर्न फ्रॉम लेबल ट्रेनिंग डेटा। कहाँ से लर्न करती है? लेबल ट्रेनिंग डेटा से। ओके, क्लासिफिकेशन में ट्रेनिंग रिकॉर्ड में होता है। ओके, क्या होता है? एवरी ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, क्या क्या होते हैं? इनपुट एट्रीब्यूट्स जिसे हम फीचर्स कहते हैं, अ नोन क्लास लेबल। ओके, सो the model learns the relationship between features and class labels. After training, it can classify new unseen records into the correct categories. यानी कि मॉडल फीचर्स और क्लास लेबल्स के रिलेशनशिप को लर्न करता है। अब ये ट्रेनिंग के बाद जो मॉडल है वो न्यू या अनसीन रिकॉर्ड्स को करेक्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करता है, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं।
ओके, सो क्लासिफिकेशन की स्टेप्स देख लेते हैं हम। पहली होती है डेटा कलेक्शंस। अब यहाँ पर डेटा कलेक्शन क्या करता है, रिलेवेंट डेटा इज गेदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज डेटाबेस, फाइल, सेंसर्स और सर्वेस। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है, यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करता है, रिलेवेंट डेटा गेदर किया जाता है यहाँ पर डेटाबेस से, फाइल से, सेंसर से, सर्वेस से। ओके, होता है हमारा प्री प्रोसेसिंग। द कलेक्टेड डेटा इज क्लीन्ड एंड प्रिपेयर्ड, दिस इंक्लूड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, रिमूविंग नॉइज एंड नॉर्मलाइजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग फीचर्स। तो यार ये प्री प्रोसेसिंग मतलब डेटा को प्रिपेयर करना। ओके, कलेक्टेड डेटा को क्लीन और प्रिपेयर यहाँ पर किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है कि मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना, नॉइस रिमूव करना, फीचर्स या नॉर्मलाइज या ट्रांसफॉर्म करना, तो ये सब प्री प्रोसेसिंग में होता है। स्प्लिट करना डेटा को, अब आता है हमारा स्प्लिटिंग द डेटा, यानी कि स्प्लिट करना डेटा को। द डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स। द ट्रेनिंग सेट इज यूज्ड टू टीच द मॉडल, द टेस्टिंग सेट इज यूज्ड टू एवल्यूट इट्स परफॉर्मेंस। तो यार जो स्प्लिटिंग होता है हमारा, डेटा को मतलब डिवाइड करना, डेटा सेट को ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट में डिवाइड किया जाता है यहाँ पर। देन जो ट्रेनिंग सेट होता है मॉडल को टीच करने के लिए होता है, एंड जो टेस्टिंग सेट होता है वो मॉडल की परफॉर्मेंस एवल्यूट करने के लिए होता है। ओके, अब देखते हैं हम मॉडल ट्रेनिंग क्या होता है। सो अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम इज अप्लाइड ऑन द लेबल ट्रेनिंग डेटा। द मॉडल लर्न पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड क्लास लेवल्स। तो यार ये मॉडल ट्रेनिंग क्या होता है, तो ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा पर अप्लाई होता है, मतलब मॉडल फीचर्स और क्लास लेवल्स के बीच में पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स सीखता है। ओके, अब देखते हैं हम प्रेडिक्शन क्या होता है। द ट्रेन मॉडल इज यूज टू प्रेडिक्ट द क्लास लेवल्स फॉर न्यू और अनसिन डेटा। यानी तो प्रेडिक्शन जो है भैया, वो ट्रेंड मॉडल न्यू हो या अनसिन हो, उस डेटा के क्लास लेवल्स को प्रेडिक्ट करता है। ओके, एवोल्यूशन यानी कि दिस मॉडल इस परफॉर्मेंस इज मेजर यूजिंग मैट्रिक्स लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। सो ये क्या करता है, जो मॉडल है उसकी परफॉर्मेंस को मैट्रिक्स से मेज़र करने का काम करता है। यहाँ पर एवोल्यूशन में परफॉर्मेंस मेज़र की जाती है किसके बेसिस पर, एक्यूरेसी पर, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, इन सब के बेसिस पर। सो यार यही होते हैं हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमने पढ़ लिया सुपरवाइज लर्निंग, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन ऑफ डेटा माइनिंग एंड KDD एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग और टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग एंड डेटा माइनिंग। तो आशा करता हूँ कि यार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे, और यदि समझ आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।